हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जनरल साइंस का ऑलरेडी 5 टेस्ट लगा चुके हैं। हर टेस्ट में कितना क्वेश्चन होता है? 25 होता है। हम लोग छठा लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है? माइक्रोटोम है, लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन है या मैग्नेटोमीटर है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है, माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है आपका जो फोन है, उसका जो माइक है वही इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है क्या चीज का बना होता है? तांबा का होता है, प्लेटिनम का होता है या टंगस्टन का होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका टंगस्टन का होता है। पीला वाला जो बल्ब आता था और उसमें ये जो तार लगा होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और जो क्या चीज का बना होता था? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? तो डब्ल्यू होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो है इसका जो गलनांक होता है करीब करीब 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट जो होता है आपका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ज्यादा उच्च गलनांक होने के कारण इसको फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीमेंट में होता है या इस्पात संबंधित उद्योग में होता है या निर्माण कार्यों में होता है या उर्वरक उद्योग में होता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बी है, इस्पात तथा लोहा से संबंधित जो उद्योग होता है उसमें इसका उपयोग होता है। ऐसे तो होता है उर्वरक में भी होता है, शीशा में भी होता है, लेकिन मेनली जो होता है 90% तक जो यूज होता है किस में होता है? इस्पात वाला में होता है। 4% उर्वरक में होता है और 2% शीशा में होता है और भी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि डोलोमाइट जो है भारत में कहाँ पे पाया जाता है, तो जो मेन जो होता है ओरिजिनल वाला जो पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और भी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, राजस्थान में भी पाया जाता है, आपका झारखंड में भी पाया जाता है। अगर इसका पूछ ले कि केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है और फॉर्मूला क्या है? तो CaMg2 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम है, ओम मीटर है या मीटर है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बी है, ओम मीटर है। प्रतिरोधकता प्रतिरोधक नहीं है, मतलब कि प्रतिरोध नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, ये उससे हटकर है। आपका मान लीजिए कि ये तार है, इसमें विद्युत जो प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो जा रहा है, उसको जो रोकने का कुछ कुछ काम करता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन उसका जो क्षमता होता है, रोकने का जो क्षमता होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं, जिसका क्या होता है? ओम मीटर SI यूनिट होता है। और ओम किसका होता है? तो रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक। और ए ओम का आपका सिंबल है जो ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु कौन सी इसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम का किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है या यूरेनियम का किया जाता है या एल्यूमिनियम का किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सी है, यूरेनियम को किया जाता है। यूरेनियम का हम लोग जानते भी है किस लिए किया जाता है। तो एक तो किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एक तो बम बनाने के लिए भी उपयोग में आता है, ठीक है। इतना बात हम लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, मतलब कि जो आपका नेत्र के कितना नजदीक होगा कोई बुक तो आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर या 3 मीटर? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा तो आप सही से उसको देख सकेंगे। अगर उससे कम कर दीजिएगा तो आपको सही से दिखाई भी नहीं देगा। तो कितना मिनिमम होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, समय का है, द्रव्यमान का है या दूरी का है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? दूरी का है। अगर पूछ ले कोई कि प्रकाश वर्ष का इक्वल कितना का होता है, तो ए होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर का ए इक्वल होता है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है। तो प्रकाश वर्ष कहते हैं जो सनलाइट जो है आपका, सनलाइट जो है एक ईयर में कितना दूरी जो तय करेगा उसी का इक्वल होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो जो सनलाइट है एक वर्ष में कितना जो दूरी तय करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं के दाने में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो एल्बुमिन बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं या ग्लूटेन बोलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सी है, ग्लोबिन
ग्लूटेन बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ग्लूटेन बोलते हैं गेहूं के दाने में जो पाए जाने वाले प्रोटीन को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, विभव प्रवणता जो होता है, प्रवणता जो होता है, उसका मापक क्या होता है। ठीक है, कूलाम होता है या ओम सेंटीमीटर होता है या वोल्ट मीटर होता है या एम्पियर होता है। तो उसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मात्रा क्या होता है तो वोल्ट मीटर होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, यह एक किस प्रकार का राशि है तो सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं, जिसके पास क्या होता है डायरेक्शन होता है और साथ ही साथ उसमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, परिणाम और क्या होना चाहिए, दिशा दोनों होना चाहिए, तब वो सदिश राशि कहलाएगा। और अदिश राशि मतलब कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं, किस चीज से मापते हैं भाई तो बैरोग्राफ द्वारा या क्रेस्कोग्राफ के द्वारा या बैरोमीटर के द्वारा या सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बैरोग्राफ के द्वारा इसको मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं या परमाणु संख्या बोलते हैं या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं या एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई एलिमेंट है और ऊपर कोई बाई लिखा हुआ है और नीचे एक ए लिखा हुआ है, तो ए जो होगा आपका एटॉमिक नंबर होगा और ए जो होगा आपका क्या होगा एटॉमिक मास होगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे जो क्या होता है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ऊपर जो क्या होता है ये जो लिखा रहता है किसी नंबर पे वो क्या होता है आपका मास नंबर होता है। ये बात आपको याद रखना है, जो न्यूट्रॉन और क्या चीज का प्रोटॉन का इक्वल होता है, जोड़कर इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निकोटीन पदार्थ जो है किस पौधे में पाया जाता है, इसमें से किस में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है, सिनकोना में पाया जाता है या बेलेडोना में पाया जाता है या सर्पगंधा में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ये क्या है एक उत्तेजक पदार्थ है, इसको पीने पे क्या होता है उत्तेजना मिलता है बॉडी में, हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोलियो का जो रोग है किस वर्ग के रोगाणु से होता है। ठीक है, तो विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है या कवक से होता है या शैवाल से होता है। तो हम लोग जानते हैं किससे होता है वायरस से होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ए होगा, विषाणु से होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में ग्रंथियां मतलब कि नोड्यूल्स पाए जाते हैं, तो आलू में पाए जाते हैं या टमाटर में पाए जाते हैं या मक्का में पाए जाते हैं या मटर में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका मटर में पाए जाते हैं। जो भी क्या होता है दलहन पौधा होता है उसमें क्या पाया जाता है नोड्यूल्स पाया जाता है, उसमें एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो जो क्या करता है नाइट्रोजन को बढ़ाने में खेत में काम करता है। तो किस में होगा तो मटर में होगा। मटर एक दलहन पौधा है, हम लोग जानते हैं जो भी दलहन पौधा होता है उसमें क्या ग्रंथिया या नोड्यूल पाया जाता है। ठीक, इतना बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है या डायोप्टर होता है या अन्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस का क्षमता के एसआई मात्रक क्या होता है तो डायोप्टर होता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण क्या क्या चीज के मिलकर बनता है। सी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर से, कार्बन सल्फर पोटास से या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि C6H12O6 ये क्या है ग्लूकोज है, और ग्लूकोज भी एक तरह का क्या है कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो इसमें देखिए कार्बन है आपका, हाइड्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है। आप चीनी का भी फॉर्मूला देखिएगा तो उसमें भी सिर्फ क्या रहेगा कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन ही रहेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज से मिलकर बनता है तो कार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टाइफाइड और पेचिस जो रोग है कैसे फैलते हैं। वायु से फैलते हैं, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या स्थलीय प्रदूषण से या रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो इसका जो कैसे फैलता है तो जल प्रदूषण से फैलता है। इसका कारण क्या होता है तो बैक्टीरिया होता है। इसका कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है इसका आपको याद रखना है, कौन सा बैक्टीरिया होता है तो साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरियम के कारण ये फैलता है। और ये जो है अगर आप दूषित खाना या पानी पी लेते हैं तो उसके जरिए आपके शरीर में फैलता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है। मटर है, नारियल है, मक्का है या पीपल है। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका मक्का है।
ठीक है। मक्का है, ज्वार जो है, बाजरा है, ये सब जो है आपका क्या है, गन्ना है, ये सब क्या है, C4 पौधे हैं। ठीक है। C4 पौधे की पत्तियों की विशेष संरचनाएं होते हैं। उसमें क्या होता है कि मेसोफिल कोशिकाएं बंडल या मयान कोशिकाओं के चारों तरफ एक रिंग जैसा आकार क्या होता है, गुच्छित होता है। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। C4 क्या मेन क्यों होता है, उसका जो रीजन है। ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, या दोनों के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि समुद्री घोड़ा है, एक समुद्री स्तनधारी है, या एक मछली है, या एक कोरल है, या एक समुद्री शैवाल है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, यह एक मछली है। ये बहुत ज्यादा ही सुंदर होता है, विचित्र तरह का मछली होता है। तो ये बात आपको याद रखना। ये यूपीएससी में भी पूछ चुका है, कहाँ भी पूछ चुका है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में श्वसन होता है, केवल रात में होता है, केवल प्रातः समय में होता है, या केवल दिन में होता है, या दिन भी और मुख्यतः रात में भी होता है, कुछ कुछ रात में भी करते हैं, ये पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर क्या है, इसका डी है। दिन में भी होता है, लेकिन कुछ जो शैवाल जो है, ठीक है, कुछ जो शैवाल है जो काई जैसा जो होता है, वो क्या करता है, रात में भी करता है। ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका, दिन में भी होता है, कुछ जो है रात में भी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समान नेत्र का जो रेटिना है अगला क्वेश्चन क्या है कि समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, आभासी सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, या आभासी और उल्टा होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, सी होता है। ठीक है। वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रक फार्मिंग किसको कहते हैं, यह ट्रक फार्मिंग क्या है। व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि है, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि है, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि है, या भारी संख्या में ट्रक संचालन करना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों का एक कृषि है। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या है, कितना है, 1.77 है, या 1.47 है, या 1.44 है, या 2.42 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 2.42 है। अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला पदार्थ कौन है, तो हीरा ही है। जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, चमकीला होगा। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो कितना होता है, तो 2.42 होता है। ठीक है। ये रेशियो होने के कारण इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन लास्ट भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अगला क्वेश्चन का है कि किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, विद्युत का, ऊर्जा का, विभवांतर विद्युत का, या शक्ति का। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका, ऊर्जा का है। ठीक है। एनर्जी का एक भी और क्या है, वो जूल है। ठीक है। तो क्या है इसका, तो ऊर्जा का क्या है, किलोवाट घंटा। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।